अरिहंत अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तेने सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे क्या नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और इसका 7वें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। क्या है क्या मालूम भाई? 7वें अधिकार में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। इसमें से जो तीसरे प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, उनकी चर्चा अपनी चल रही है। उभयाभासी का मतलब क्या है? निश्चयाभासी है वो अकेले निश्चय न का अवलंबन लेता है, व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है। व्यवहाराभासी है वो व्यवहार न का अवलंबन लेता है, निश्चय का सर्वथा निषेध करता है। और ये है उभयाभासी, यानी दोनों नयों का अवलंबन लेता है, निषेध किसी का भी नहीं करता है, दोनों नयों का अवलंबन लेता है, लेकिन दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेता है, यथार्थ दोनों नयों का स्वरूप समझता नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। उसकी मान्यताएं अपन ने देखी थी। सबसे पहली मान्यता तो मोक्ष मार्ग को 2 मानता है, 2 मोक्ष मार्ग मानता है, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। इसके बाद में फिर दूसरी मान्यता कि वो दोनों नयों को एक समान उपादेय मानता है, दोनों नयों को उपादेय मानता है, परंतु वास्तव में दोनों का स्वरूप बिल्कुल अपोजिट है, दोनों का स्वरूप विरोध सहित है, इसलिए दोनों एक समान उपादेय नहीं हो सकते। जब दोनों का स्वरूप ही अलग अलग है तो दोनों एक समान उपादेय नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने प्रश्न तो ना देखे अभी कल जो दिए थे पीछे वाले, देखे? कितने किसने देखे? निशा आंटी, 2 ही लोग हैं। चलिए फिर बाद में मंडे को करेंगे अपन। मैंने इसके उभयाभासी के भी डाल दिए थे कुछ, फिर मंडे से अपन देखेंगे क्वेश्चन। फिर तीसरी मान्यता क्या मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय और व्रतशील संयम वो व्यवहार। तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य का नाम निश्चय और किसी द्रव्य का नाम व्यवहार, किसी भाव का नाम निश्चय, किसी भाव का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं होता है। एक ही वस्तु में एक ही द्रव्य की परिणति को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना, उसमें निश्चय व्यवहार लागू पड़ते हैं। इसके बाद में चौथी मान्यता वो कि श्रद्धांत तो हम निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार के अनुसार रखते हैं।
तो ऐसा भी नहीं बनता है, क्योंकि यदि श्रद्धान अकेले निश्चय का रखा, व्यवहार का श्रद्धान नहीं रखा, तो फिर वो एकांत हो जाएगा और एकांत होने से भी मिथ्यात्व होता है। और प्रवृत्ति तो कुछ नए रूप, प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन होता नहीं है, प्रवृत्ति तो जड़ की क्रिया है। इसलिए वास्तव में वो जो निश्चय व्यवहार है वो एक ही द्रव्य में लागू पड़ते हैं। उस द्रव्य की परिणति को उसकी कहना वो निश्चय, और उसकी परिणति को अन्य द्रव्य के संयोग से कहना वो व्यवहार। ये बात यहाँ पर चलती है। देखिए, व्यवहार नय का स्वरूप क्या है? व्यवहार नय के संबंध में अभय जी साहब जब पढ़ाते हैं तो वो 2-3 बातें बताते हैं। नए चक्र में भी दिया है दादा ने। व्यवहार है वो स्वयं परमार्थ नहीं है। व्यवहार है वो परमार्थ नहीं है, निश्चय नहीं है। एक बात, मतलब व्यवहार के संबंध में कुछ तथ्य वाक्य, कुछ फैक्ट बताते हैं कि व्यवहार है वो स्वयं परमार्थ नहीं है। क्योंकि अगर व्यवहार ही परमार्थ होगा तो वो परमार्थ ही हो जाएगा, फिर दो क्यों कहेंगे? परमार्थ मतलब निश्चय। तो व्यवहार है वो निश्चय नहीं है, परमार्थ नहीं है। फिर दूसरी बात कि व्यवहार है वो परमार्थ तो नहीं है, परंतु परमार्थ का प्रतिपादक है। व्यवहार है वो निश्चय का प्रतिपादन करता है, निश्चय को बताता है। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादन करता है, परमार्थ को बताता है। और तीसरी बात व्यवहार के संबंध में कि व्यवहार है वो हमें अन्यत्र भटकने से बचाता है। दुनिया में कहीं भी भटकते रहें तो अन्यत्र भटकने से बचाता है। ये व्यवहार की 3 क्वालिटीज हैं। स्वयं परमार्थ नहीं है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादन करता है। खुद परमार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी परमार्थ को बताता है और हमको दुनिया में इधर-उधर भटकने से बचाता है। दुनिया में भटकने से बचाता है का मतलब, जैसे कि घड़ा कुम्हार बनाता है, कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? व्यवहार का कथन है। तो ये घड़ा, कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है, ये निश्चय नहीं है। लेकिन वो परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ को बताता है कि जो घड़ा है, समझ लीजिए, परमार्थ को बताता है मतलब कि जो घड़ा है कुम्हार ने बनाया, ऐसा कह के भी ये घड़ा, क्योंकि कुम्हार नहीं दिख रहा है ना उसमें घड़े में, तो वो समझ लो उदाहरण है, इसमें ये वाला पॉइंट नहीं लग पाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अन्यत्र भटकने से बचाता है। अन्यत्र भटकने से बचाता है मतलब हमको घड़ा चाहिए तो कहाँ जाए? दर्जी की दुकान पे? कहाँ जाए? हलवाई की दुकान पे? कहाँ जाए? जूते चप्पल की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे? ये घड़ा चाहिए तो कुम्हार घड़ा बनाता है, ये जो बात कही, या कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये जो बात कही, तो अब सब जगह भटकने से बचा दिया। घड़ा चाहिए तो कुम्हार के पास चले जाओ, कपड़े चाहिए तो दर्जी के पास चले जाओ। दर्जी ने कपड़े नहीं बनाए, कपड़ा बनाया वो सूत से, धागे से, कपास से ही बनाए। लेकिन ये जो व्यवहार ने ये बात कही तो हमको सारी दुनिया में भटकने से बचा दिया। एक और दूसरा उदाहरण देते हैं अभय भाई साहब ही। जैसे अपन कहीं जाते हैं, समझ लीजिए कहीं दूसरे शहर में बाय रोड जा रहे हैं, तो बीच-बीच में माइल स्टोन लगे होते हैं। माइल स्टोन समझते हैं? वो एक पत्थर लगा होता है, उसपे लिखा होता है जयपुर इतने किलोमीटर, आगरा इतने किलोमीटर, ऐसा वो माइल स्टोन लगा रहता है। तो वो माइल स्टोन क्या है? उसपे लिखा है जयपुर 5 किलोमीटर, मान लीजिए ऐसा लिखा है। तो क्या वो माइल स्टोन जयपुर है? उस पत्थर पे लिखा हुआ है दिल्ली 100 किलोमीटर, तो पत्थर दिल्ली है क्या? व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, वो पत्थर है, वो व्यवहार, उसपे जो दिल्ली लिखा है, वो दिल्ली नहीं है पत्थर। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादक है। परमार्थ का प्रतिपादक है मतलब वो पत्थर पे जो दिल्ली लिखा है, इतने किलोमीटर है, तो वो बताता है कि दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, अब आप कितनी आगे, कितना पहुँच गए हो, कितना आपको और कवर करना है। परमार्थ का प्रतिपादक है। वो पत्थर स्वयं दिल्ली नहीं है, वो पत्थर स्वयं वो जगह नहीं है, लेकिन उस जगह से अपनी दूरी, अपने को उसका
ज्ञान कराता है, वो बताता है, परमार्थ का प्रतिपादक है। और तीसरी बात क्या है, अन्यत्र भटकने से बचाता है। वो अगर पत्थर नहीं लगे होते हैं, माइलस्टोन, आजकल माइलस्टोन का जमाना चला गया, आजकल वो बोर्ड लगे रहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, तो अगर वो बोर्ड नहीं हो, वो पत्थर नहीं हो, तो अपन को पता ही नहीं चला हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहीं ऐसे ऐसे जगह पे अपन अपनी कार लेके जाते हैं, अब जिस शहरों में पहली बार गए हैं, यात्रा पे निकल जाते हैं, तो ये जो माइलस्टोन लगे होते हैं, ये बोर्ड लगे होते हैं, उसी से तो समझ में आता है अपने को कि हम सही रास्ते पे, नहीं नहीं ये बोर्ड दिख गया, यही है रास्ता, यही है। और दिल्ली जैसे शहर में तो वो बोर्ड लगे होते हैं, फिर भी कहीं के कहीं भटक जाते हैं, और एक बार गलत रास्ते पे चल गए तो फिर कहना ही क्या। तो ये व्यवहार, ये जो बोर्ड लगे हैं, ये जो माइलस्टोन है, ये व्यवहार है। ये कोई वो डेस्टिनेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है, वो तो पत्थर है, वो तो बोर्ड है, वो व्यवहार है। व्यवहार है, वो स्वयं परमार्थ नहीं है, वो कोई जगह नहीं है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादक है और अन्यत्र भटकने से बचाता है। हम कहीं भी इधर उधर भटक जाएं, उससे वो बचाता है। जैसे कि दया, दान, व्रतशील, पूजा पाठ, इनको कहा मोक्ष मार्ग है, इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। तो ये व्रतशील, संयम आदि, ये स्वयं परमार्थ नहीं है, वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग को बताते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में व्रतशील, संयम आदि भी होते हैं, तो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं और अन्यत्र भटकने से बचाते हैं, कि आप किसी और चीज को, कोई दूसरे शुभ भाव को मोक्ष मार्ग नहीं मान ले। ये सच्चे देवशास गुरु के प्रति जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास का जो परिणाम है, वही मोक्ष मार्ग में साथ में होता है। तो इधर उधर दुनिया में दूसरी जगह भटकने से बचाता है। देह और आत्मा को एक कहा, ये शरीर और आत्मा को एक कहते हैं ना व्यवहार से। ये मनुष्य जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ये देव जीव है, नारकी जीव है, ऐसा कहा। तो ये क्या निश्चय है, व्यवहार स्वयं परमार्थ है कि ये परमार्थ नहीं है, मनुष्य जीव नहीं है, वास्तव में नारकी जीव नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमार्थ का प्रतिपादक है, जीव को बता देता है। फिर भी ये चींटी जीव है, देखो नीचे जीव चल रहा है, तो वो परमार्थ का प्रतिपादक है। और हमें अपने जीव को, आत्मा को पहचानना है, उसका अनुभव करना है, तो हम कहाँ जाएं आत्मा को खोजने। दादा इसके लिए बहुत अच्छा पूरा लंबा बड़ा उदाहरण देते। दादा की तो पहले की स्टाइल यही थी, जो एक उदाहरण लेके चलते थे, पूरे प्रवचन में 1 घंटे तक एक उदाहरण उनका चलता रहता था। ऐसे ही इसमें नए समझाते समय दादा ऐसा उदाहरण देते हैं कि किसी जीव को आत्मा समझना है, आत्मा समझना है, तो पूछा आत्मा कहाँ मिलेगा, तो उसको जवाब दिया आत्मा लोक में मिलेगा। लोक में मिलेगा, जीव कहाँ रहता है, अब लोक में कहाँ ढूंढने जाएगा, लोक में ढूंढने जाओ, कितना बड़ा है लोक, 343 घनराजू का, कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो उसको कहते हैं कि इतना बड़ा लोक है कि, और व्यवहार ने क्या काम किया, व्यवहार ने कहा कि ये जीव इस शरीर में रहता है, तो इतने बड़े लोक में से कहाँ ढूंढने जाते, और यहाँ इतने से दायरे में अपने को सीमित कर दिया कि हमें अपना आत्मा मिलेगा, हमें अपना जीव मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, इस शरीर में मिलेगा। तो ये व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं था, स्वयं परमार्थ नहीं है, मनुष्य जीव कहा तो वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादन किया उसने, परमार्थ को बताया, जीव को बताया कि यहाँ पर जीव है, और अन्यत्र भटकने से बचा लिया। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने जाते, कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं। आत्मा को, सुख की खोज में ही तो जाते हैं। सुख का मतलब क्या, आत्मा की प्राप्ति। कभी गिरनार जाते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी समय शिखर जी जाते हैं, कभी शिविर में जाते हैं, कभी पंचकल्याणक में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब आत्मा को ढूंढने ही तो जाते हैं। तो ये इधर अन्यत्र भटकने से कि कहीं कहीं अपन आत्मा को ढूंढने जा रहे हैं, या आत्मा तो घट ही में है, तेरे घट घट का वासी, ये शरीर में ही है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के लाइन भूल गई, बाहर के मंदिर झूठे हैं, सच्चा मंदिर तो अंदर है, ऐसा। तो ये व्यवहार का स्वरूप क्या है, परिभाषाएं तो दे ही रहे हैं पंडित जी साहब, लेकिन ये व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ का प्रतिपादक है,
और अन्यत्र भटकने से हमको बचाता है। ये बात क्यों अपन ने ली? क्योंकि अब आगे ये प्रश्न उठाया था कि आगे उठाने वाले हैं कि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश ही जिन मार्ग में किस लिए दिया, फिर कहा ही क्यों, उसको बताया ही क्यों? ये आगे प्रश्न आने वाला है। देखिए पेज नंबर 251 पे, ये भी नहीं हुआ था ना अपना, यहाँ प्रश्न है 251 पेज पे दूसरा पैराग्राफ, यहाँ प्रश्न है। कल ये बात अपन ने देखी थी कि व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़कर निश्चय ने का श्रद्धान करना योग्य है। तो व्यवहार ने का स्वरूप क्या है, ये याद करनी है सबको, ऐसे कैसे लैंग्वेज, ये जो परिभाषाएं आ रही है ना, व्यवहार ने, कोई सुनाएगा मुझे भी? बोलिए प्रमिला जी। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को और उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण कहता है कि करता है, निरूपण करता है। और निश्चय ने उसके सद्र के भाव को और निश्चय उनको ने यथावत, निश्चय ने उनको यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। बढ़िया। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, ये पहला, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। और निश्चय ने उनका यथावत निरूपण करता है, यानी स्वद्रव्य परद्रव्य का, उनके भावों का और कारण कार्य आदि का यथावत जैसे है वैसा निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। अब किस श्रद्धान से सम्यक तो होगा और किस श्रद्धान से मिथ्यात्व होगा? कि व्यवहार ने जो कथन कर रहा है किसी को किसी में मिलाकर, ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, ऐसा ही मान ले, वो तो करेगा, उसके बिना काम नहीं चलता है। अब ये जब कह रहे हैं ना कि वो तो किसी को किसी में मिला के निरूपण कर रहा है, लेकिन आपको मानना नहीं है, ये यहाँ पर सावधानी दे रहे हैं कि व्यवहार ने तो किसी को किसी में मिला के निरूपण करेगा, लेकिन मानना क्या है? मानना नहीं है। मानोगे तो क्या होगा? खतरा है, मिथ्यात्व होता है। ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना, इसलिए व्यवहार ने के श्रद्धान का त्याग करना, व्यवहार ने जो कह रहा है उसको मानना नहीं, सुन लेना लेकिन मानना नहीं। और निश्चय ने बिल्कुल बराबर यथावत निरूपण करता है और ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे? जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, व्यवहार का भी ग्रहण करो, निश्चय का भी ग्रहण करो, फिर जिनवाणी में कैसे कह दिया? जिनवाणी में कैसे कहा है? समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। ये पूरे की पूरी जो बातें हैं ना, ये दोनों पैराग्राफ ये रटे होनी चाहिए इसी लैंग्वेज में। बिल्कुल ये वाले पीछे जो भी आई थी अपनी बात, जो पीछे आई थी ना, एक द्रव्य के भाव को उस अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना, ये बिल्कुल बार बार में अपन पढ़ रहे हैं और आप लोग भी, ये प्रकरण ऐसा है, समय निकाल कर इसको बार बार में पढ़ें। अपन अब क्लास में तो वापस पीछे जाएंगे तो ऐसे लगेगा सबको कि पीछे जा रहे हैं, लेकिन घर पे अभी समय निकाल के 2-5 मिनट पहले बैठ के इनको बार बार में पढ़ें। ये विषय यानी बिल्कुल ऐसे एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए हुए कथन है, जिनवाणी में कहीं तो कथन आएगा निश्चय नय की मुख्यता लिए हुए, जब निश्चय नय की मुख्यता लिए हुए कथन आएगा, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। जो निश्चय नय की मुख्यता वाला कथन है उसे तो ये ऐसा ही है ऐसा जानना, और कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से
उपचार कथन किया है। अब कैसे व्याख्यान है? भक्तामय स्तोत्र पढ़ते हैं तो ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूते। हे प्रभु, जिन शांत परमाणुओं से आपकी रचना हुई है वो परमाणु उतने ही थे। तो ऐसा ही मान लें कि भगवान परमाणुओं से बने हुए हैं। ये तो जिनवाणी का कथन है ना, भक्तामर स्तोत्र सबको मान्य है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता उसमें। भक्तामर स्तोत्र में क्या लिखा है? हे भगवान, जिन परमाणुओं से, शांत परमाणुओं से आप बने हुए हो, वो परमाणु दुनिया में उतने ही थे, क्योंकि वो परमाणु सारे आपको बनाने में लग गए, खत्म हो गए। अब इसलिए आपके समान शांत दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। तो क्या भगवान आदिनाथ भगवान परमाणुओं से बने हुए हैं? परमाणु मतलब पुद्गल, पुद्गल के परमाणु। तो क्या भगवान पुद्गल से बने हुए हैं? अब ये जो कथन किया, ये व्यवहार ने की मुख्यता लिए हुए कथन किया है कि भगवान का शरीर वो उन पुद्गल से बना हुआ है और शरीर की अपेक्षा से उनकी भक्ति की जा रही है। तो अब इसको क्या माने? इसको क्या माने? ये जो कथन किया जिनवाणी में हमने पढ़ा भक्तामर में, कि ये वास्तव में ऐसा है नहीं, ये व्यवहार ने की अपेक्षा से ये कथन किया गया है। आपके शरीर का रंग, आप ऐसे, आप सोने के समान चमक रहे हो। भगवान की भक्ति में ऐसी ऐसे शब्द आते हैं, तो भगवान क्या सोने के समान? ये सोना वोना सब क्या है? पुद्गल ही तो है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो चमक आ रही है वर्ण है, ये सब पुद्गल है। तो इसको व्यवहार का समझना। और जहां निश्चय नय की मुख्यता लिए हुए कथन किया जाए कि आत्मा, समझ लीजिए अरस है, अरूप है, अगंध है, या बद्ध स्पष्ट है, इस तरह के जो कथन हैं, नादो जोसो दो जो स्टेव, नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो, इस तरह के कथन किए जाएं तो ये वास्तव में ऐसा ही है, सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा मानना। और जहां व्यवहार ने की मुख्यता लिए, अब हमको कैसे पता लगेगा कौन सा कथन निश्चय का है, कौन सा कथन व्यवहार का है? ये तो समस्या है। हमको कैसे पता लगेगा? हमको कैसे पता लगेगा? बता सकते हैं आप लोग? पता कर सकते हैं कि कौन सा कथन निश्चय का है, कौन सा कथन व्यवहार का है? कर सकते हैं पहचान? कौन कर रहे हैं कोशिश? बोलिए प्रमिला जी। आत्मा आश्रित कथन जो होगा वो निश्चय का है, और पर्याय आश्रित कथन, शरीर आश्रित, वो व्यवहार का। आत्माश्रित कथन होगा, जो द्रव्य की बात चल रही है उसी के आश्रित अगर कथन होगा तो वो निश्चय का है, और किसी अन्य द्रव्य की पराश्रित कथन है वो व्यवहार। ये एक की है, ये एक चाबी है। और कोई? बहुत सारी तो चाबियां बता दी। जिस द्रव्य का, हाँ बोलिए सुनीता का। यदि निमित्त से कथन हो तो व्यवहार का होगा, और ऐसा ही है यह कथन निश्चय का। ठीक है, दूसरे पर संयोग से निमित्त की अपेक्षा से कथन किया गया है तो व्यवहार का है, और पर संयोग की अपेक्षा से कथन किया है तो निश्चय का है। बोलिए निशा आंटी। जो भेद करके कथन करेगा वो व्यवहार है, जो अभेद कथन करेगा वो निश्चय। भेद है सो व्यवहार है, अभेद कथन है वो निश्चय है। मीना चाची। जिस द्रव्य की जो परिणति होती है उसको उसी द्रव्य रूप में कथन करता है तो निश्चय है, और उसको किस अन्य द्रव्य रूप से परिणमित करते हैं तो व्यवहार है। बढ़िया, बोलिए मनोरमा आंटी। व्यवहार तो किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है, और निश्चय ऐसा नहीं करता, निश्चय स्वयं कई वर्णन करता है। तो अब हम पहचान सकते हैं कि नहीं कि जिनवाणी में कौन सा कथन निश्चय का है, कौन सा कथन व्यवहार का है? ये हम पहचान सकते हैं कि नहीं? हमको ये, अब ये तो इतनी सी बुद्धि तो हमको लगानी पड़ेगी कि किसी को किसी में मिला के कह रहा है, कि एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की कह रहा है, कि भेद करके कथन कर रहा है, कि पराश्रित कथन कर रहा है, कि अभूतार्थ कर रहा है, वस्तु ऐसी है ही नहीं। ये तो हमको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ज्ञान तो होना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल खुद को तो जीरो ज्ञान हो, जिनवाणी का कुछ ज्ञान नहीं हो और फिर कहे कि हमको क्या पता, ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी पढ़ाई पढ़ने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज तो लेनी ही पड़ती है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 गिनती आती ही नहीं है और जोड़ बाकी गुणा भाग करने लग जाओ, कैसे होएगा? पहले गिनती तो आनी पड़ेगी ना।
तो बेसिक नॉलेज तो जिनवाणी की भी थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होगी ना, कि किस द्रव्य का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्यों का स्वरूप, इसीलिए ये बेसिक है। 6 द्रव्य 7 तत्व, इनकी जानकारी होना ये बेसिक है। ये नहीं पता होगा तो हमको कैसे पता लगेगा एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य में मिला रहा है। जब जीव का स्वरूप नहीं पता होगा, पुद्गल का स्वरूप नहीं पता होगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वरूप वाले हैं, तब तक हम कैसे निर्णय कर पाएंगे। इसलिए ये जिनवाणी में तो दोनों नयों को लिए हुए व्याख्यान है। तो जहाँ व्यवहार नय की, निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, और कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है। ये ऐसा उपचार किया है, वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसे कि वही अपना उदाहरण, मामा की फ्रेंड को भी मामा कहते हैं, तो मामा के फ्रेंड को मामा कह रहे हैं और एक अपने मामा को मामा कह रहे हैं। तो जब ये कथन कर रहे हैं तो भी ये समझना कि असली मामा तो यही है, और इनको तो हमने निमित्त आदि की अपेक्षा, साथ की अपेक्षा व्यवहार से कहा है। इनको भी मामा मान लेंगे और फिर ये अपेक्षा रखेंगे कि हमारे भात भरने के लिए ये वाले आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये खाली व्यवहार से, निमित्त आदि की अपेक्षा से इनको उपचार के, व्यवहार किसी काम का नहीं है। जैसे वो व्यवहार के मामा कोई काम के नहीं है, वो काम के तो अपने जो असली मामा है वही काम आएंगे। ये तो सबके ही होता होगा ना, हरी सभी उसमें जब शादी का प्रसंग होता है तो मामा भात लेकर आते, मतलब भाई जो होते हैं भात लेकर आते हैं, तो वो मामा ही काम आएंगे असली। ये जो व्यवहार है वो काम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी कहते हैं, कहा जाता है। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। जिनवाणी में दोनों नयों का ग्रहण कहा है। प्रश्न क्या था? जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, तो दोनों नयों का ग्रहण कैसे करें? 2 दवाइयां दी थी डॉक्टर ने और कहा था दोनों लेना, दोनों दवाइयां लेने के लिए कहा था, तो कैसे लें? कि दोनों दवाइयों को लेने की विधि अलग अलग है। एक को जीभ पे चाटनी, जीभ पे खानी है, मुंह में खानी है, और एक को स्किन पे लगानी है, जहां जल गया है वहां लगानी है। तो जिनवाणी में दोनों नयों का ग्रहण कहा है, उसका अर्थ क्या है कि निश्चय नय की मुख्यता लिए जो व्याख्यान किया है, जो कथन किया है, वो तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा जानना, और व्यवहार नय की मुख्यता लिए हुए जो कथन किया है वो ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं कल भी कहा था वो घड़े में से घी निकाल के फेंकना नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं करना है। इस जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। लेकिन कैसा जानना है कि निश्चय नय जो कह रहा है वो बात बराबर है, ऐसी ही है, और व्यवहार नय जो कह रहा है वो बात ऐसी नहीं है। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है। ये दोनों नयों का ग्रहण कहा है जिनवाणी में, इसलिए दोनों नय समान है। दोनों नय, नय मतलब सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। अभी नय की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। परिभाषा तो सारी एक ही है, लेकिन कौन सी परिभाषा को अपन को हाईलाइट करते हैं जब जरूरत होती है। सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। शुद्ध ज्ञान का अंश है, शुद्ध ज्ञान मतलब सम्यक शुद्ध ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का अंश है नय। तो दोनों नए हैं, निश्चय भी नए है, वो भी शुद्ध ज्ञान का अंश है, और व्यवहार भी नए है, वो भी सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। तो फिर हम एक को छोड़ें एक को ग्रहण करें, ऐसे कैसे करें? लेकिन उनको कैसे ग्रहण करना है कि एक जो कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, और दूसरा जो कह रहा है वो बात ऐसी नहीं है। दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर, भी दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं, इसलिए ऐसा भी है और ऐसा भी है। मतलब कि निश्चय ने जो कह रहा है वो भी बात सही है, वो भी है, देह और शरीर और आत्मा अलग अलग भी हैं, और शरीर और आत्मा एक भी है। इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन करेगा। अब शरीर और आत्मा या तो एक होंगे या अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं ना। शरीर और आत्मा एक है, शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये तो बिल्कुल दोनों अपोजिट बातें हैं।
अब इन दोनों में से एक ही बात तो सही होगी। अब तू ये भी माने कि शरीर और आत्मा एक भी है और शरीर और आत्मा अलग अलग भी है, तो इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों न्यायों का ग्रहण करना नहीं कहा है। ऐसा ये भ्रम रूप प्रवर्तन नहीं करना है, ये इस दोनों न्यायों के ग्रहण करने का अर्थ नहीं है। ये दोनों न्यायों के ग्रहण करने का अर्थ क्या है कि एक को उपादेय मानना, एक की बात वास्तव में है, सत्यार्थ है, उसको सही मानना, और दूसरे की बात है वो उसने कही है, वो बात वास्तव में सच्ची नहीं है, ऐसा मानना। दोनों न्यायों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों न्यायों का ग्रहण करना नहीं कहा। बोलिए भारती आंटी। ये तो ये सेम बात हो गई ना कि निश्चय ने ऐसे जो निरूपण किया हो उसको सत्यार्थ मानकर उसका अंगीकार करना, और व्यवहार ने ऐसे जो निरूपण किया उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान नहीं करना। यही बात हो गई ना सेम। वही बात। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया। अब आप कह रहे हो कि व्यवहार ने का जो व्याख्यान किया है, उसका जो कथन किया है, उसको मानना नहीं है, वो सच नहीं मानना है, तो फिर ऐसे व्यवहार ने का हमको कंफ्यूज क्यों किया। सीधे सीधे निश्चय की बात लिखनी चाहिए थी, व्यवहार की बात ही नहीं लिखनी चाहिए थी, तो चक्कर में ही नहीं पड़ते अपन। खाली निश्चय निश्चय की बात लिखते, जो वास्तविकता है बस वो लिखो। क्या जरूरत थी इतनी बड़ा चढ़ा के बातें करने की। सीधी सीधी सरल सी बात लिख देते। अभी सीधी सीधी सरल सी बात लिख देते तो अपने को समझ में आता क्या। अभी आगे ये उदाहरण मतलब आगे कह रहे हैं ये इसी के बाद में देखो, थोड़ा सा अपन अभी बात कर लेते हैं, आगे तो आएगी जब आएगी, 2 पैराग्राफ के बाद है कि यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो व्यवहार ने का, हम सोचे, हम कल्पना करें अगर जिनवाणी में व्यवहार ने का कथन नहीं होता, व्यवहार ने का कथन नहीं होता, तो ये जो जितनी भी बात चल रही है ना, ये सब व्यवहार से, निश्चय से तो सब चुप। निश्चय से जीव बोलता है क्या? निश्चय से बोलता है क्या जीव? निश्चय में तो बोलना ही नहीं होता है। निश्चय में तो बस सब अपने में गुप्त रहो, चुप रहो, कुछ होता ही नहीं। जो वो गाथा थी ना, यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो दोनों नयों को मत छोड़ो, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो किसके बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा? तीर्थ का मतलब है ये सारा जो प्रतिपादन हो रहा है, ये व्यवहार के बिना, ये जितना भी जिनवाणी का प्रतिपादन हो रहा है ये सब व्यवहार के माध्यम से ही तो हो रहा है। निश्चय का तो क्या है, निश्चय से तो बस एक शुद्ध आत्मा, आत्मा का स्वरूप हमको जानना है। आगे दे रहे हैं वही शब्द बिल्कुल, किसी जीव को आत्मा जानना है, आत्मा समझना है। तो आप आए कि हमको आत्मा समझना है, हमने सुना है कि आत्मा को जानो पहचानो उसमें लीन हो जाओ, तो हमको आत्मा समझना है। तो आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप बताते हैं। कौन से नय से समझना है? निश्चय से कि व्यवहार से? कि निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है? कि निश्चय तो जो सच्चा कहता है, सच्ची बात कहता है वो निश्चय, और जो झूठी बात कहता है वो व्यवहार। तो अपन कौन सी बात सुनना चाहेंगे? कौन सी सुनना चाहेंगे? सच्ची सुनना चाहेंगे? तो निश्चय से ही बताओ, निश्चय से ही बताओ। तो निश्चय से आत्मा का क्या स्वरूप है? निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये पीछे लिखी है लाइन, देखिए 252 पेज पे ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये निश्चय से आत्मा का स्वरूप है। समझ में आया? समझ में आ गया आत्मा का स्वरूप? भारती आंटी समझ में आ गया? निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब अपन ने तो थोड़ा बहुत सुना हुआ है ना, कोई ऐसा व्यक्ति समझे जो पहली बार आया, जिसने कभी कोई ये शब्द ही नहीं सुने, बस आत्मा शब्द सुन के आ गया पूछने, उसको कुछ समझ में आएगा? कितनी बार कहें उसको ये वाक्य, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये परद्रव्य क्या है, स्वभाव क्या है, स्वयं सिद्ध क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या। हमको भी इतना वाक्य हम रट लेंगे
लेकिन उसका क्या भाव ख्याल नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इतना सा कहा, ये भी वास्तव में तो ज्ञानानंद भेद हो गया ना, इतना कहने पर भी। बस मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा कहते रहो। निश्चय से तो यही है ना, परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न। तो समझ में नहीं आता है, फिर कैसे बताएं कि थोड़ा तो बताओ कुछ आत्मा का स्वरूप। फिर भेद करके समझाते हैं कि ये जो जान रहा है, देख रहा है, ये जानने वाला ही तो आत्मा है। ये जानने देखने वाला है, जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, कौन है? यही तो आत्मा है। ये जो जीव दिख रहे हैं ना, ये मनुष्य, देव, नार की तिर्यंच, यही तो आत्मा है। आत्मा नहीं समझते हो? इतने सारे जो दिख रहे हैं, ये सब जीव हैं, ये सब आत्मा है। तब हमको समझ में आता है, हाँ ये जीव है। तो अगर व्यवहार का कथन नहीं किया जाए तो आत्मा का यानी समझ ही नहीं सकता है। जो कोई भी मूढ़ मिथ्या, जिसने कभी कुछ नहीं सुना, पहली बार जो आएगा, वो कैसे बिना व्यवहार की भाषा के, सबसे पहले तो कोई को धर्म में लगाना हो, सीधे, बहुत कम लोग होते हैं सीधे प्रवचन में आगे सुनने लग जाएं। नहीं, पहले सबसे पहले धर्म में लगाने का क्या रास्ता होता है? मंदिर आओ, नमोकार सीखो, थोड़ी पूजा पाठ करो, थोड़ा व्रत, तो ये यही तो माध्यम होता है धर्म में लगाने का। इसको व्यवहार धर्म, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। यदि ये नहीं होगा और सीधे आप तो आत्मा का अनुभव करो, इन सब में क्या रखा है? तो सीधे आत्मा का अनुभव कर सकता है? मंदिर आए नहीं, भगवान के दर्शन करे नहीं, कुछ ये जाने नहीं, समझे नहीं, और सीधा आत्मा का अनुभव कर लेंगे? नहीं हो सकता है। ये शास्त्र पढ़ना सुनना, ये भी तो व्यवहार, व्यवहार वाली तो लाइन है। ये भेद करके ही तो समझ रहे हैं। यहाँ लिखा है जीव, तो ये कोई शास्त्र में जो शब्द लिखे हैं वो तो ना जी, समय सार, समय सार शुद्धात्मा है, तो समय सार में समय सार लिखा है, तो वो तो उसको बताने वाला है। ये सब व्यवहार है, तो ये व्यवहार है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो वो प्रश्न कह रहा है, यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जन्मार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय ही का निरूपण कर देना था। निश्चय का निरूपण करते चक्कर ही नहीं पड़ता। देखो, ऐसा ही तर्क समय सार में किया। समय सार में यही प्रश्न किया। समय सार शुरू हुआ, शुरू में उन्होंने प्रतिज्ञा की, बताया। उसके बाद में छठी गाथा में सीधा, पांचवी गाथा में तो प्रतिज्ञा की समय सार की कि मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, और सीधा उठा के छठी गाथा में बता दिया, नवी हो दिया अपमत्तो न पपंतो जान गोदु जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सो दुछो चेव। ये कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या है? छठी गाथा में, उसके बाद में सातवीं गाथा में आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, जो है सो है बस। तो ये जिसको शुद्धात्मा की जिज्ञासा थी, तो आचार्य देव ने सबसे पहले बता दिया, लेकिन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ये तो भेद करके कहा है, सातवीं गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद किया, भेद व्यवहार किया, लेकिन फिर भी कहा आत्मा में ये भेद नहीं है। तो आठवीं गाथा में प्रश्न उठाया कि व्यवहार ने का कथन ही क्यों कर रहे हो? व्यवहार ने का आप कथन ही क्यों कर रहे हो? ये भेद करके बताई क्यों रहे हो, जब ये भेद है नहीं? आत्मा में नवीनाणम न दंसनम न चरितम जान गो शुद्धो, एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ऐसा निषेध कर रहे हैं कि आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, ऐसा कहा। तो फिर आप ये भेद करे ही क्यों, बताए ही क्यों रहे हैं? तो वहां आठवीं गाथा दी है, जहण विसक्मणज्जो अणज भासम वीणा उगाहेयम् तह व्यवहारेण वीणा परमत्वे सणमसक्कम्। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न नार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। ये पद्यानुवाद तो सबके लिए यानी सुना हुआ होगा, बहुत कॉमन है, कुन शतक में दी गई है गाथा। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, इसके जो टीका लिखी ना, इसमें बहुत अच्छा एक रूपक अमृतचंद्राचार्य ने दिया है कि कोई म्लेच्छ व्यक्ति, म्लेच्छ व्यक्ति का मतलब है जिसको अच्छी प्राकृत संस्कृत भाषा नहीं आती है, संस्कृत भाषा जिसको नहीं आती है, गांव का गवार है, उसका नाम है म्लेच्छ, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है।
तो कोई म्लेच्छ व्यक्ति गया मुनिराज के पास में और हाथ जोड़ के बैठा, तो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया। महाराज तो अच्छे पंडित विद्वान, तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, स्वस्ति। अब वो ऐसे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गया, स्वस्ति स्वस्ति बोला है, स्वस्ति का मतलब क्या है, उसको स्वस्ति का मतलब ही समझ में नहीं आया। फिर या तो उन्हीं आचार्य ने खुद ने, या कोई जो स्वस्ति का अर्थ जानता था, जिसको संस्कृत भी आती थी, हिंदी भी आती थी, उसने उसको समझाया। इस व्यक्ति ने क्या समझाया कि ये महाराज क्या तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा अविनाशी कल्याण हो। अविनाशी कल्याण हो मतलब तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो जाए, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो उसको समझ में आया। तो स्वस्ति शब्द से जो अपरिचित था, जिसको उसको भाव नहीं पता था, उस व्यक्ति को स्वस्ति शब्द कहा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। समझ लो वो निश्चय की भाषा कही, स्वस्ति शब्द मान लो ये निश्चय, तो ये उसको ये निश्चय कहा स्वस्ति, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो तो उसमें शब्द दिए मेढे की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, क्या कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा कुछ। और फिर क्या हुआ, फिर उन्हीं महाराज ने, उन्हीं आचार्य ने व्यवहार का आश्रय लिया। क्या आश्रय लिया कि उसको दूसरी भाषा में समझाया, उसको उसकी भाषा में समझाया कि तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तुझे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा करके उसको समझाया। तो वो व्यवहार का आश्रय लेकर, जब जिसको समझ में नहीं आ रही निश्चय की भाषा डायरेक्ट, उसको समझाने के लिए व्यवहार का कथन करना पड़ता है। कोई कहे आपने व्यवहार का कथन किया ही क्यों, कि क्या करें, तुमको समझ में नहीं आता है ना। निश्चय का कथन अकेला करते हैं तो तुमको समझ में नहीं आता है। तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया है। एक अपन ने भी देखा था, 3 वाक्य देखे थे। वो व्यवहार है, वो परमार्थ का प्रतिपादक है, वो निश्चय को बताने वाला है। निश्चय तो है, क्या कहना चाहिए, उसके लिए शब्द दिया है अबोला। अबोला समय अपन अपनी भाषा में कहें तो निश्चय तो गूंगा है, चुप रहता है। निश्चय के बाद शब्द नहीं है, वो तो चुप है। निश्चय तो बस उसका तो एक ही है, आत्मा, बस चुप, उसके बाद कुछ नहीं है। व्यवहार के लिए उपमा दिए, व्यवहार है वावदूक। वावदूक मतलब ये भी बोलता है, बहुत बकवास करता है, बोलने वाला तो व्यवहार है। निश्चय तो चुप रहने वाला है, निश्चय के पास शब्द नहीं है। ये जो शब्द है ये सब व्यवहार के पास है। तो निश्चय से जो कथन किया जाता है वो एकदम से समझ में नहीं आता है। तो जो लोग म्लेच्छ हैं, मतलब जो समझते नहीं है, अनपढ़ हैं, उनको समझाने के लिए इस व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन व्यवहार का आश्रय लिया जाता है निश्चय का प्रतिपादन करने के लिए, परंतु किसी ब्राह्मण को, मतलब वो जो आचार्य महाराज विद्वान खुद थे, ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को खुद को म्लेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। आप म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा यूज में लो। आपने उसको समझाने के लिए हिंदी में बताया, संस्कृत भाषा में उसको नहीं समझ में आया तो हिंदी में समझाया, लेकिन खुद भी उसकी जैसे हो जाए, कि ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। तो व्यवहार का कथन किया जाता है, व्यवहार का आश्रय लिया जाता है निश्चय को समझने के लिए, लेकिन हमको वैसा, वो जो व्यवहार कह रहा है, यानी वो खुद को हमको व्यवहारी हो जाना, म्लेच्छ हो जाना, वो योग्य नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, जहर नवी सक्कम अणज्जो, जहर नवी सक्कम अणज्जो, अणज्जो यानी अनार्य, सक्कम यानी समर्थ होना, शक्य होना, नवी नहीं है। जह जिस प्रकार से अनार्य भाषा के बिना, अनज्ज भाषम, अनार्य को समझाना, सीधा नीचे से अर्थ देख लेते हैं। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, या म्लेच्छ वो नहीं समझना, म्लेच्छ खंड वाले म्लेच्छ, म्लेच्छ का मतलब है ब्राह्मण और उससे हीन जो है, हीन जाति वाले, उनको म्लेच्छ समझना, मतलब जिसको संस्कृत नहीं आती है, अनपढ़ व्यक्ति है, ऐसा उसको म्लेच्छ समझना। बोलिए भारती आंटी। नहीं, यहाँ अनपढ़ ही जरूरी नहीं है, जैसे कोई जर्मन है या कोई फ्रेंच है जिसको नहीं आती वो लैंग्वेज, हाँ, अनपढ़ मतलब कोई जिसको जरूरी वो नहीं है।
जिसको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। हाँ, वही अनपढ़ का मतलब वही है कि उस संबंध में अनपढ़ है, वो जो स्वस्ति शब्द कहा है उस संबंध में। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। व्यवहार के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। परमार्थ तो अभी जब नयों के भेद प्रभेद देखते हैं तो 4 प्रकार के व्यवहार ने, 4 प्रकार के निश्चय ने, लेकिन इसमें से वास्तविक निश्चय कितने हैं? कि वास्तविक निश्चय तो एक ही है, परम शुद्ध निश्चय नए से के सामने उसके पहले वाले सब नए, भले ही नाम निश्चय है लेकिन वो सब व्यवहार है। अशुद्ध निश्चय ने कोई निश्चय ने है, वो तो अभेद कथन कर रहा है इसलिए उसको निश्चय में डाल दिया, नहीं तो वो व्यवहार ही है। एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, सब भेद कथन कर रहे हैं, वास्तविक निश्चय नहीं है। वो तो यानी जीव के साथ अभेद पर्यायों को अभेद करके कथन करते हैं, इसलिए उनको निश्चय में डाला है। वो सब परम शुद्ध निश्चय के सामने सारे निश्चय भी व्यवहार ही है, तो वो सब व्यवहार, निश्चय तो एक ही प्रकार का है। अब परम शुद्ध निश्चय का अकेला कथन करते रहे तो कितना समझ में आएगा? ये सारी जिनवाणी प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, और ये तीनों अनुयोग तो मुख्य रूप से मतलब इनमें तो 99% सारा जो कथन है वो कौन से ने का कथन है? व्यवहार ने का कथन है। कर्णानुयोग का जितना भी कथन है गुण स्थानों का, मार्गणा स्थानों का, मग्गण गुंठाणे ही है, 14 ही हवंती तह अशुद्ध नया मतलब ये व्यवहार ने ऐसे कहे गए कि कोई गुणस्थान नहीं बनेगा, कोई मार्गण स्थान नहीं बनेगा। ये सारा कथन कैसा होएगा? इतने इंद्रिय जीव है, इतने कर्म है, आज तो अपन ने दिन में पढ़ लिया जीव के साथ कर्म बनता है। निश्चय ने तो ये कहता है जीव और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। आप संबंध कहाँ से बता रहे हो? क्योंकि जीव से कर्म बंधता ही नहीं है, कर्म से ही कर्म बंधते हैं, जीव से कर्म बनता ही नहीं है। इसलिए भी जो आप 8वां अध्याय पढ़ाने वाले हो बंद करो, क्योंकि यहीं आपकी बात फ्लॉप हो गई, यहीं पे निषेध हो गया कि कर्म से कर्म बनते हैं, जीव से तो बंध ही नहीं रहे। तो ये सारी जितनी कर्म फिलॉसफी है, ये सारी कर्मों की चर्चा, ये सब पे क्रॉस लग जाएगा यदि व्यवहार ने का कथन नहीं होगा। ये सारा कथन ज्ञानावरण करने आत्मा के ज्ञान उनको घात दिया, ये कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो, भविकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो, ये कैसे बोलेंगे? ये सब व्यवहार ने का कथन है। निश्चय ने तो उसके पास तो है ही नहीं, कुछ वैरायटी ही नहीं बोलने के लिए, एक ही बात है उसकी। तो इसलिए व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। प्रथमान योग का जितना भी कथन है, जितनी भी कहानियां कथा पुराण लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे? एक राजा थे, उनका पुत्र ये था, उनकी रानी का नाम ये था, उन दोनों के पुत्र था, तो कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? ये जो पिता पुत्र का कथन किया, ये क्या है? निश्चय ने से, व्यवहार ने से? ये सब व्यवहार ने से। मैं एक राजा उस नगरी में रहता था, कोई नगरी में रहता है, सब अपने अपने में रहते हैं, सब अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं। ये कथन कहाँ से बनेगा? कोई भी कथन नहीं बन सकता है। चरणानुयोग का जितना भी कथन है, क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये हम कह सकेंगे कि जीव कुछ खाता ही नहीं है, तो ये भक्ष्य और ये अभक्ष्य बात ही आपकी नहीं होती है। जीव तो मरता ही नहीं। जीवों की रक्षा करो, षटका है, जीव की रक्षा करनी चाहिए, अविरति छोड़नी चाहिए, व्रत पालन करने चाहिए, ये जीव कभी मरता ही नहीं है, तो फिर ये कोई बात ही नहीं है कि हम जीवों की रक्षा करें कि नहीं करें। ये सारा चरणानुयोग बेकार हो जाएगा, सारा प्रथमानुयोग, सारा कर्णानुयोग, और द्रव्यानुयोग में भी जो एक कथन किए गए हैं, इतने इतने बड़े बड़े शास्त्र अकेले निश्चय के कथनों से नहीं भरते हैं, उसमें भी व्यवहार ने के कथन बहुत ज्यादा है। इसलिए व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। उपदेश नहीं दे सकते। उपदेश जो भी होगा, ये उपदेश कहा ही जा रहा है, वही व्यवहार। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य।
क्या कहा है, जो अभी अपन ने बात की, व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना, व्यवहार न्याय का प्रयोग किया। म्लेच्छ को समझाने के लिए व्यवहार न्याय का प्रयोग किया गया, निश्चय का प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार न्याय का प्रयोग किया गया है, लेकिन व्यवहार न्याय नानुसर्तव्य, व्यवहार न्याय अनुसरण करने योग्य नहीं है। अर्थात ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना वो योग्य नहीं है। देखिए, इसका अर्थ यह है कि इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आजकल का जमाना है समझ लीजिए, तो हमको ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब तत्व की बात पहुंचानी है, प्रचार प्रसार करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि अभी इंग्लिश में भी, क्योंकि अब ज्यादा समझ लीजिए देश विदेश में सब जगह फैलाना, और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो सब इंग्लिश ही समझती है, तो हमें इंग्लिश में भी अपने शास्त्रों को ट्रांसलेट करना चाहिए, प्रवचन क्लासेस वगैरह भी इंग्लिश में होनी चाहिए। इंग्लिश है समझ लीजिए अभी वो म्लेच्छ भाषा की, जैसी संस्कृत है वो तो ब्राह्मणों की भाषा है, इंग्लिश है वो म्लेच्छ के समान है। तो अब हमें म्लेच्छ को समझाने के लिए, क्योंकि वो जो दूसरे दूसरे देशों में जाके अपने ही लोग बस गए हैं, अब उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उनको समझाने के लिए हमें इंग्लिश का सहारा लेना है, इंग्लिश में समझाना है। लेकिन क्या कह रहे हैं, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है, लेकिन हमें अंग्रेज हो जाना चाहिए क्या? हमें उनको समझाने के लिए हम इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, व्यवहार न्याय का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमको खुद को अंग्रेज बन जाना चाहिए क्या? अंग्रेज नहीं बनना। ये कह रहे हैं व्यवहार न्याय अनुसरण करने योग्य, अंगीकार करने योग्य नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, हम भाषा तो सीखते नहीं है, इंग्लिश भाषा तो सीखते नहीं है, लेकिन हम अंग्रेज हो जाते हैं। भाषा तो अपने को आई नहीं है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार है और अंग्रेजी आनी चाहिए, तो हम भाषा नहीं सीख रहे हैं और अंग्रेज पूरे हो रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं अंग्रेज नहीं होना है, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना योग्य नहीं, ये शब्द दिए हैं उसमें, यहाँ तो वो टीका दी नहीं है पूरी, अपन देखेंगे परसों उसको लेके, कि ब्राह्मण को उसको समझाने के लिए वो हिंदी भाषा यूज में ले, उसकी जो भी भाषा है, उसकी गांव की भाषा है, उसकी भाषा को यूज ले, उसमें समझाए, लेकिन उसको समझाने के लिए क्या वो खुद म्लेच्छ बन जाए कि इसको समझाने के लिए पहले मैं भी उसकी जैसा गमछा टांगू और धोती पहनूं और ऐसा हो जाऊं? ऐसा होना है कि ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं होना है, केवल वो भाषा का प्रयोग करके उसको समझाना है। ये व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। हम क्या करते हैं, हम खाली भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और हम पूरे के पूरे तो अंग्रेज तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीज, वो ध्यान ही नहीं देते, हम व्यवहारी हो जाते हैं। हम अंग्रेज हो रहे हैं का मतलब है कि हम व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन करना था, तो हमने व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन, वो तो एक साइड में रहा, लेकिन हम खुद व्यवहारी बन गए, हमने उस व्यवहार को अपना लिया पूरा का पूरा, और निश्चय भूल ही गए निश्चय क्या है। इसलिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। मतलब अनुसरण करने योग्य का मतलब है कि वो व्यवहार को श्रद्धान करने योग्य नहीं है, वो मानने योग्य नहीं है, वैसा खुद हो जाना योग्य नहीं है। व्यवहार ने जो कह रहा है वो समझाने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए वो बात कहें, लेकिन खुद व्यवहारी हो जाना वो योग्य नहीं है। और इसकी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन समय सार वगैरह ग्रंथ लेके उसके आधार पे। बोलिए भारती आंटी। ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे उन्होंने कहा स्वस्ति, और उसको उनकी जो म्लेच्छ की भाषा में समझाया गया, तो वो तो उसका मीनिंग बताया गया, तो उसको व्यवहार कह रहे हैं और उसको निश्चय कह रहे हैं। मतलब व्यवहार ने किस तरह से, मैं ये समझना चाह रही हूँ। हाँ, ये मतलब स्वस्ति कहा, वो निश्चय, उसको निश्चय कहा, और उसको जो उसका ट्रांसलेशन करके समझाया, मीनिंग बताया, हाँ, उसको व्यवहार कह रहे हैं यहाँ उदाहरण में। पर मीनिंग ही तो बता रहे, तो फिर वो व्यवहार क्यों हो गया? मतलब जैसे आज स्वस्ति का मीनिंग ही बताया ना कि तुम्हारा
शुभ तो हो तुम्हारा। देखो व्यवहार की परिभाषा क्या है? भेद करके एक कथन मिनट। करना, भेद करके कथन करना, ये व्यवहार की एक परिभाषा है। व्यवहार भेद करके कथन करता है। तो वो वास्तविक शब्द तो था स्वस्ति, इतना था। अब उसको भेद करके कथन किया, उसको और खोल के कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, इतना ऐसा करके खोल के कथन किया। तो जो भेद करके कथन किया ये व्यवहार हो गया। जैसे आत्मा कहा, आत्मा, ये आत्मा है। अब आत्मा आत्मा कहते रहे, समझ में आता है क्या? आत्मा आत्मा, तो फिर आत्मा क्या, या जीव कहें, जीव, नहीं समझ में आता है। तो फिर जो जाने देखे सो जीव, जो सुख दुख का अनुभव करे जो सो जीव। तो ये भेद करके कथन किया, ये भेद करके कथन करना ये व्यवहार हो गया। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। या फिर कोई पराश्रित कथन किया कि ये चींटी है, कि मनुष्य है, कि देव है, नारकी है, वो शरीर के आश्रय से कथन किया जीव को समझाने के लिए, तो पराश्रित कथन हुआ, तो भी व्यवहार है। तो चाहे स्वाश्रित कथन हो या अभेद कथन हो, वो निश्चय, और जो भी पराश्रित कथन हो रहा है, भेद करके कथन किया जा रहा है, वो सब व्यवहार। तो स्वस्ति शब्द यहाँ कहा, वो अभेद कथन किया, उसमें कोई बस एक शब्द है स्वस्ति, और फिर उसको भेद कर करके समझाया, कुछ दो चार शब्द और उसके साथ लगाए, तो वो भेद करके कथन होने से वो व्यवहार है। चलिए और किसी को प्रश्न है? बोलिए विनीता आंटी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कहना चाहिए, इसको हम इस तरह से करें प्रैक्टिकल में कि हम यदि पूजा कर रहे हैं तो अपनी आत्मा को समझने के लिए उसमें एक्सप्लेन करें। प्रक्षाल करें कोई जेंट्स तो उस टाइम यात्रा करें तब भी अपनी अनादि अनंत आत्मा के गुणों को स्मरण करते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। या कहीं भी हम ही किसी तरह की कोई प्रयोग करें, पूजा दान व्रत भक्ति सब में अपनी अनादि अनंत ध्रुव आत्मा का स्मरण करते हैं, उसको एक्सप्लेन के रूप में लेते हैं। इसका मतलब तो वो निश्चय, मतलब तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो निश्चय होगा। मैं ये कहना चाह रही, व्यवहार में करते हुए भी व्यवहार को हे किस रूप में जानना है कि हमें अपनी अनादि अनंत ध्रुव आत्मा को ही जानना है, उसी में रमण करना है, उसी में चिंतन करना है। तो उसको उस व्यवहार क्रिया में भी अपने निश्चय को ही निकालना, उसी में रमण करना। देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन व्यवहार को हे कैसे करना? तो हम चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे पाठ कर रहे हैं, चाहे प्रक्षाल कर रहे हैं, चाहे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उस समय भी व्यवहार हे है। तो कैसा मानना कि ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये जो भी हम कर रहे हैं ये वास्तविक धर्म नहीं है, ये मानना, इसका नाम है व्यवहार को हे करना। ये जो भी हम तीर्थ यात्रा प्रक्षाल कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा मानना। यद्यपि उसको मोक्ष मार्ग के नाम पर ही कर रहे हैं, व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कहेंगे, लेकिन ये सच्चा मोक्ष मार्ग मतलब सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म तो अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, रत्नत्रय, वो है सच्चा धर्म। सच्चा मोक्ष मार्ग तो वो है। तो जो भी हम ये जो काम कर रहे हैं, ये काम सच्चा धर्म नहीं है ऐसा मानना, इसका नाम व्यवहार को हे करना है। अब ये जब मानेंगे तो फिर मुझे तो मेरी आत्मा ही उपादेय है, वो उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन बार बार में हम कोई व्यक्ति प्रक्षाल कर रहा है, फिर वही कर तो रहा है भगवान की प्रक्षाल, और फिर ये सोचे मैं तो आत्मा, मैं तो आत्मा, तो वो दोनों काम नहीं निभेंगे। भगवान की जिस समय प्रक्षाल हो रही है, पूजा भक्ति हो रही है, उस समय भगवान ही प्रमुख है, उस समय भगवान की भक्ति होगी। लेकिन अंदर श्रद्धान क्या होता है? देखो हमको क्या लगता है, श्रद्धान को हम शब्दों में लाना चाहते हैं। श्रद्धान शब्दों में नहीं आता, श्रद्धान तो अंदर जमा रहता है, अंदर जमा रहता है। अंदर क्या जमा हुआ है कि ये वास्तविक धर्म नहीं है, इसका नाम है श्रद्धान। जैसे कि नाटक होता है, नाटक में किसी लड़के ने सीता का रोल किया, अब वो सीता का रोल कर रहा है तो वो कैसे बोलता है? वो बोलता नहीं है, वो बोलती है मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, जो भी करेगी वो लड़की की लैंग्वेज में बोल रहा है। बोल रहा है, शब्द कैसे आ रहे हैं उसके? शब्द आ रहे हैं स्त्रीलिंग वाले। लेकिन श्रद्धान क्या है? उसको रटना नहीं पड़ता बार बार में, मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं
मैं बोलता हूँ मैं पुरुष हूँ, बार बार में ऐसा रटना पड़ता है? ऐसा नहीं, सारी क्रियाएं वो नाटक के सारे रोल करता रहेगा और एक बार भी गड़बड़ नहीं करेगा कि मुंह से करता हूँ, खाता हूँ, ऐसा पुल्लिंगवाची वो जेंडर निकल जाए उसका, सारे फीमेल में ही निकलेंगे उसके। लेकिन अंदर श्रद्धान ये है कि मैं पुरुष हूँ, वो अंदर जमा रहता है। ऐसे ही श्रद्धान, ये व्यवहार है, ये सच्चा नहीं है, ऐसा श्रद्धान उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अंदर बना रहता है। फिर बाहर में सारी बातें चलती है, भाषा वही चलेगी, भाषा में और कुछ आ ही नहीं सकता है। जो बोलेगा वो व्यवहार की होगी, जो करेगा सारे दिन भर में छोड़ो, वो जो निश्चय आत्मा का अनुभव है वो तो 6 महीने में एक बार हो जाए, 10-15 दिन में एक बार हो जाए तो हो जाए, बाकी पूरे महीने भर क्या चलेगा? बाकी पूरे महीने भर वो व्यवहार वाला ही कार्यक्रम चलेगा। लेकिन श्रद्धान में व्यवहार को उपादेय नहीं मानता, ये सच्चा धर्म है, ये नहीं मानता। बेला जी, आप भी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रही थी जैसे अपन जो एक दूसरे को नाम से बोलते हैं वो भी व्यवहार ही हुआ। व्यवहार है, बिल्कुल व्यवहार है, नहीं तो सबका नाम शुद्धात्म है। तो ये कैसे चलेगा? ये सारा व्यवहार के बिना काम चल ही नहीं सकता है। दुनिया सब पॉज हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे, ये क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकेगा। व्यवहार, इसीलिए व्यवहार ने कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है, लेकिन उसको मानना नहीं, ऐसा श्रद्धान नहीं करना, ये बात। आज वो आपको रिकॉर्डिंग एक्चुअल में मैंने सेंड कर दी थी, लेकिन वो गई नहीं, मुझे पता नहीं चला कि ये सेंड नहीं हुई। तो मैंने सोचा मैंने मेरा काम कर दिया, वो अटक गई, उसमें गई नहीं थी, इसलिए आपको असुविधा हुई। नहीं कोई। चलिए, अच्छा है आप लोग मैसेज कर देते, तो मैंने देखा कि मैंने तो भेज दी थी, मैसेज क्यों आया है, तो फिर मैंने चेक किया तो वो गई नहीं थी, वो अटक गई उसमें। चलिए, जिनवाणी स्थिति करते हैं। आप कुछ पूछना है आपको? नहीं, जिनवाणी स्थिति, ठीक है, बोल दो। हे पानी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आ